हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, यानी कि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के बेस पे जो एप्लीकेशन है उनको वन बाय वन समझने वाले हैं। ये एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या है, जो कि हमने पिछले वीडियो में मोल को लेकर के, एवोगैड्रो नंबर को लेकर के पूरी जो उसकी कहानी समझे थे, उसी के बेस पे कुछ एप्लीकेशन है। तो द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन इज अ मोलर मास। चलिए समझते हैं क्या होता है ये मोलर मास। नाम से क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स कि एक मोल किसी भी एटम या मोलिक्यूल या सब्सटेंस का जो मास होता है, मोलर मतलब कि एक मोल। ओके, तो एक मोल सब्सटेंस का जितना भी मास होता है वही लिखा हुआ है कि मास ऑफ वन मोल, यानी कि एक मोल का जो मास होता है। अभी एक मोल किसका ले रहे हैं, कोई भी एक सब्सटेंस, तो किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का जो मास होता है उसको बोलते हैं मोलर मास। ये वॉल्यूम मिसप्रिंट है, यहाँ पे मास आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे और कुछ कहानियां समझिए। अगर हम बोल रहे हैं एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, तो एक मोल के अंदर होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ये हमने आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, राइट। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो मोलर मास है एग्जैक्टली कितने पार्टिकल्स का मास है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ऐसा क्यों? एक मोल, राइट, एक मोल का जो मास है उसको हम बोलते हैं मोलर मास। एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, एक मोल के अंदर होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, यानी कि इतने सारे पार्टिकल्स का मास होता है मोलर मास। बोल सकते हैं ना, सिंपल सी बात है। सो इस तरीके से, इस मैनर पे हम ये बोल सकते हैं जो मोलर मास है किसी एक एटम का, वो इक्वल होता है किसके, ग्राम एटॉमिक मास के। ग्राम एटॉमिक मास क्या था, हमने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, राइट। किसी भी एटम का जो मास होता है अगर हम उसको ग्राम में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। यानी कि मोलर मास कितना होता है, उस एटम के ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल। ऐसे ही अगर हम बात करें, हम मोलर मास की बात कर रहे हैं फॉर एनी मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल का जो मोलर मास है वो किसके इक्वल होगा, ग्राम मोलिकुलर मास के। वही चीज है ना, एटम के लिए ग्राम एटॉमिक मास था, मॉलिक्यूल के लिए ग्राम मोलिकुलर मास था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि जो ग्राम मोलिकुलर मास होता है वो एक मोल मॉलिक्यूल का जो हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं उसके इक्वल होता है, राइट। ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि जो ग्राम मोलिकुलर मास होता है किसी भी कंपाउंड का, ओके, वो किसमें हमको मिलता है, किसके इक्वल होता है, दैट इज एक मोल मॉलिक्यूल। यानी एक मोल मॉलिक्यूल जो है वो किसके इक्वल होता है, ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल होता है। इस वजह से तो ओवरऑल अगर मैं इन समरी आपको बोलना चाहूं कि जो मोलर मास है वो एग्जैक्टली ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट के इक्वल होता है, या अगर मैं इसको मोलिक्यूल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये हो जाएगा मोलर मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड। क्लियर है? तो बस यही डेफिनेशन थी स्टूडेंट्स। बस अब जो डिफरेंस है कि मोलर मास को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, दैट इज कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है मोलर मास को, एंड इसकी जो यूनिट होती है ग्राम पर मोल। ओके, इतना क्लियर है। तो अब देखिए जो न्यूमेरिकली मोलर मास है, अगर हम उसको ग्राम के फॉर्म में लिखना चाहें तो वो इक्वल होगा किसके, एटॉमिक मास के, मोलिकुलर मास के, फॉर्मूला मास के। कंफ्यूजन हुआ? सो बेसिकली यहाँ पे जो मोलर मास है किसके इक्वल होता है, ग्राम एटॉमिक मास बोल सकते हो, ग्राम मोलिकुलर मास बोल सकते हो, ग्राम फॉर्मूला मास भी बोल सकते हो, इनके इक्वल होता है। ज़्यादा बेटर होगा अगर आप इसको एग्जाम्पल समझे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। डेफिनेशन भी क्लियर है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। अब देखिए अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन का एक एटम है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 म्यू, राइट, यही होता है। अब अगर मैं बात करूँ इसी ऑक्सीजन एटम का मोलर मास कितना होगा, वो भी कितना होगा, 16 ग्राम पर मोल, राइट। ग्राम पर मोल उसकी यूनिट है एंड उसका एटॉमिक मास है, उसी को जब हम नंबर ऑफ ग्राम में लिखते हैं तो वही तो होता है मोलर मास, अभी तो बताए थे। यानी कि मोलर मास और कुछ नहीं, उसका एटॉमिक मास पकड़ लो, ग्राम पर मोल उसकी यूनिट होती है, यही होता है। ओके, एंड एक ऑक्सीजन के एटम में कितने पार्टिकल या ऑक्सीजन एटम हमको देखने मिलते हैं, वो तो आपको पहले से पता है कि एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस थी, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। ऐसी अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं, H एटॉमिक मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो 16 प्लस 2 18। मोलिकुलर मास कितना हो गया, 18 म्यू। मोलर मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 18 ग्राम पर मोल। इसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। अब अगर मैं आयनिक कंपाउंड की बात करूं, दैट इज सोडियम क्लोराइड, ओके, उसका फॉर्मूला मास कितना होगा, सोडियम का कितना होता है, यू नो राइट, 23 प्लस क्लोरीन का 35.5, दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 58.5। तो मोलर मास ऑफ NaCl कितना हो जाएगा, 58.5 ग्राम पर मोल। क्लियर है स्टूडेंट्स?
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मोलर मास क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।